हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर एक्सपेंशन के क्वेश्चन नंबर 2 तक, 4 चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, इफ a प्लस 1 बाई ए इजकल टू m और a माइनस 1 बाई ए फाइंड करना है और a स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जैसे हमको फाइंड करना है, तो इसका क्या करेंगे कि हम होल स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। जैसे a प्लस 1 बाई ए इजकल टू m है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये m स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक दिक्कत नहीं। इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर को तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 बाई ए, और ये m स्क्वायर ए से खत्म हो गया। तो मेरा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल गया, m स्क्वायर माइनस 2। यहां तक कोई दिक्कत समझने में। तो ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। मेरा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया m स्क्वायर माइनस 2। जब हम मेरा इतना आ गया है m स्क्वायर माइनस 2, उसके बाद क्या करेंगे कि हम a माइनस, क्योंकि हमको फाइंड करना है a माइनस ये, चलिए इसको देखते हैं। तो हमको फाइंड करना है a माइनस, तो a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो a माइनस 1 ना, तो क्या करेंगे ना, a माइनस 1 ए का होल स्क्वायर क्या लिखाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 बाई ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, यहां से यहां कट गया, तो अब क्या होगा, a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसका वैल्यू अभी जस्ट फाइंड किए हैं, कितना निकला है m स्क्वायर। यहाँ देखिए m स्क्वायर माइनस 2 है, तो m स्क्वायर यहाँ पे माइनस 2 पुट कर देंगे और माइनस 2 ये पहले से है। तो इस तरह से a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर इजकल टू m स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो a माइनस 1 बाई ए का जो वैल्यू निकलेगा, क्या वो प्लस माइनस रूट अंडर m स्क्वायर माइनस 4 निकलेगा। यहां तक समझने में दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे बताइए। अब अगला जो है, हम लोग ए स्क्वायर उसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसका आपको पता है, यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि उसके अगले वाले वैल्यू को पता करेंगे। जब अगले वाले, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या निकला था ये याद रखिएगा कि मेरा ए माइनस 1 बाई ए का जो वैल्यू निकला था प्लस माइनस क्या हो गया था, m स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर, ये वैल्यू निकला था। तो ये हमको पता चल गया है। तो अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर, अगला सेकेंड क्वेश्चन है इसका, ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको a प्लस 1 बाई ए इंटू a माइनस 1 बाई ए, यहां तक कोई दिक्कत समझने में ये होता है। और a प्लस 1 बाई ए का जो वैल्यू है, a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, और m इंटू a माइनस 1 बाई ए का कितना निकला, रूट अंडर m स्क्वायर माइनस 4, यही निकला। तो क्या हम, मेरा आंसर आ जाएगा प्लस माइनस m इंटू एम स्क्वायर माइनस 4। तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो यहां तक कोई दिक्कत समझने में। इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा हो गया। तो ये मेरा सेकेंड का आंसर है। तो ये कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से कोई दिक्कत, एक मिनट बच्चों, इस तरह से हम लोग का हो जाएगा। चलिए, तो यहां देखते हैं, तो इतना कंप्लीट हो गया है। अब अगला क्वेश्चन पे देखते हैं कि कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेरा कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2x² माइनस 8 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें फाइंड करना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ एंड x² का कोफिशिएंट फाइंड करना है। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखते हैं। तो लिखेंगे 2x² माइनस 8 इंटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या इसको स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं? बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे, 2x² माइनस 8 और इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 4² माइनस 2 इंटू x इंटू 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, तो 2x² माइनस 8, ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x² प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8 8x। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इंटू कर दीजिए जैसे हम लोग पहले करते थे। तो 2x² इंटू x² प्लस 16 माइनस 8x और फिर माइनस 8 से फिर से इसको पूरे को x² प्लस 16 माइनस 8x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x क्या है तो क्या हो जाएगा, 2x² क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2x टू द पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 16 2 जा 32 प्लस 32x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 8 2 जा 16x³। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस है तो माइनस 8x² और 16 8 जा 128 होता है, तो माइनस 128 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 64x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए कुछ ऐसा है जो किया जा सकता है। यहाँ 32 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x टू द पावर 4, x³ का सिर्फ एक ही है तो माइनस 16x³। 32 है और माइनस 8, 32 में से अगर 8 जाता है तो कितना बचता है मेरा, 24 बचता है। तो 24x² और ये सब खत्म हो गया यहाँ तक, तो और माइनस प्लस 64x माइनस 120। इस तरह से मेरा आ गया। तो अब देखिए हमको पूछा गया था x³ का, तो x³ का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 16 हो गया और मेरा x² का कोफिशिएंट क्या है, प्लस 24 हो गया। तो देयरफॉर the coefficient of x³ इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 16 एंड the coefficient of x² इक्वल टू 24। तो यही मेरा आंसर हो गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर मेरा है 5 और सॉरी कांस्टेंट भी पता करना था, तो आप कांस्टेंट देख लीजिएगा उसमें कितना होता है। कांस्टेंट जो लास्ट का बचा हुआ था वो माइनस 128 वही कांस्टेंट था। चलिए क्वेश्चन 5 कह रहा है कि इफ x is greater than 0 and x² plus 1 by 9x² इक्वल टू 25 by 36। वेरी गुड। तो फाइंड x³ प्लस 1 by 27x³। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो मेरा दिया हुआ है उसको पहले देखते हैं क्या है, उसको कैसे लिख सकते हैं क्या। तो मेरा क्या दिया हुआ है कि x² प्लस 1 बाई 9x²। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दिया हुआ इक्वल टू 25 बाई 36। इसको क्या करेंगे बताइए, इसको क्या करना है। अब तो हम क्या करेंगे कि इसको अगर लिखते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1 बाई
3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको पहले तोड़ लेंगे, x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, समझ में आ रहा है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/3x। तो यहाँ से ये कट गया, इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, तो x प्लस 1/3x इक्वल टू होल स्क्वायर, ठीक है 20। तो एक्स स्क्वायर बाई 9x स्क्वायर का वैल्यू मेरा यहाँ पुट है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 25/36। इस पे हम तोड़े हैं x प्लस 1/, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/+2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा कि x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या लेंगे 36 और 25 होगा, कितने बार में आता है बताइए, तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 2 जा 24। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। तो x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 4 9 2 2 4 49/36। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक में हो गया, तो मेरा क्या निकल जाएगा, x प्लस 1/3x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर प्लस माइनस 49/36। तो मेरा क्या आ जाएगा 7/6 प्लस माइनस, ये मेरा x प्लस 3x का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे कि x प्लस 3x का वैल्यू आ गया है, अब इसका क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका क्यूब करते हैं। तो अगेन देयरफॉर x प्लस 1/3x का होल क्यूब, देखेंगे होल क्यूब निकाल के तो क्या हो जाएगा होल क्यूब में, x क्यूब प्लस 3 3 जा कितना होता है 9 9 3 27, x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/3x इंटू x प्लस 1/3x, यही होता है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 1/3x का होल क्यूब, x प्लस 1/3x का होल क्यूब जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग करेंगे x प्लस 1/3x का होल क्यूब, तो इस तरह से यहाँ निकालेंगे। तो x प्लस 1/3x का वैल्यू निकला है मेरा, x प्लस 1/3x का वैल्यू निकल गया 7/6। इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे 7/6 पुट कर देंगे, 7/6 का होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब, और ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से x खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, इस तरह से ये पूरा खत्म हो गया। तो x प्लस 1/3x ये भी, तो अभी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 7/6। अब इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे 7/6 का क्या लिखते हैं, तो 3 बताइए 343, तो 343/6 6 36 3 जा, तो उस तरह से करेंगे तो 216 आएगा, कर लीजिएगा। और फिर क्या होगा, इधर माइनस 7/6 इस साइड आ जाएगा, तो x क्यूब प्लस 1/27 x क्यूब, ये यहाँ तक निकल गया। इसी तरह से हम क्या कर ले, इसको लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 1/27 x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग एक एलसीएम ले लेंगे, तो 216 एलसीएम हो जाएगा, और 216 एलसीएम होने के बाद क्या 343 इंटू, अब इतना बड़ा है तो 7 इंटू सीधे क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 36, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काटते हैं तो क्या मेरा आ जाएगा x क्यूब, यही निकालना था ना 1/27 x क्यूब, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 343, सॉरी यहाँ पे 343 माइनस होगा, माइनस कितना हो जाएगा 252/216। तो इस तरह से इसका मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, इसका कितना प्लस माइनस 91/216, तो यही मेरा आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने किया, तो अगले दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको चैप्टर को कंप्लीट किया जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं।
तो आपको कैसा, 3 ही क्वेश्चन हम किए हैं, ज़्यादा बर्डन लेना नहीं है, हम लोग धीरे-धीरे करके आगे बढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन किए हैं, बाकी आगे देखते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। थोड़ा-सा टाइम का अभाव है, इसलिए ऐसा है। तो कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग कंप्लीट अच्छे से कर सकें। तो आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होगा, 3, 4, 5 इसको प्रैक्टिस कीजिए, घर से पे अच्छे से बनाइए, समझिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए। धन्यवाद।